नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं कवर टाइम मेरे यानी सागर जैन अमोल के साथ और आपका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है वास्तु ज्ञान, जिसमें हमारे साथ जुड़ते हैं प्रयास मंगल जी, जो बताते हैं वास्तु के बारे में। आखिरकार वास्तु है क्या और आखिरकार ये इसे क्यों कराना चाहिए। हमारे पिछली वीडियो में हमने बताया था कि आखिरकार कहाँ से वास्तु आया है, क्यों कराया जाता है, किस लिए कराया जाता है। लेकिन अब आगे हम बढ़ते हैं और अब एक और प्रश्न हमारे जहन में आता है कि अगर वास्तु ही सब कुछ है तो क्या सच में भाग्य जैसा भी कुछ होता है। पूर्व संचित पुण्य जब उदय होते हैं तब वह भाग्य कहलाते हैं। आपका भाग्य बहुत अच्छा है, लेकिन आप विपरीत वास्तु में निवास या व्यवसाय करते हैं तब आपको उचित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। जैसे एक किसान खेती करता है, यदि वह अपनी भूमि की उर्वरक क्षमता या खाद को नहीं बढ़ाएगा तब उसकी खेती होगी क्या, तब उसका भाग्य काम करेगा क्या, नहीं करेगा ना। इसी प्रकार प्रसार तो आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए भूमि आपकी कैसी है, तत्वों का संतुलन कैसा है, इसी का नाम वास्तु है और भाग्य अपनी जगह है। प्रयास जी, मुझे आप एक चीज बताइए कि क्या ये वास्तु, ये जो शब्द है ये वास्तु, क्या ये अभी ही कुछ 15-20 सालों में इसका प्रचलन हुआ है, ये चलने लगा है, या फिर पहले भी वास्तु कराया जाता था। मतलब आपका कहने का क्या उद्देश्य है? यही कि वास्तु का उदय 15-20 वर्षों में हुआ है? शायद जी नहीं, वास्तु आदि काल से चली आ रही वह विद्या है जो कि प्रथम प्रवर्तक भगवान आदिनाथ ने अपने चौथे नंबर के पुत्र विश्वकर्मा को वास्तु विद्या का ज्ञान दिया था। विश्वकर्मा जी की पूजा भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी की जाती है। यहाँ तक की बात रही कि जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि पूर्वज क्या इसका वास्तु का उपयोग करते थे, मैं कह रहा हूं कि आप पुराने किले, महल और घर उठाकर देखना, उनमें वास्तु का उपयोग होता था। जैसे कि आपके घर में, जैसे आपके पुराने राजा महाराजाओं या आपके पुराने घर में देखना कि पहले हर घर के एक बीच में एक आंगन पाया जाता था, लेकिन अब वह आंगन कहाँ गया, वह आंगन ही घर से गायब हो गए। हाँ, ये देखा तो मैंने भी बहुत है कि कई बार आंगन होता है घरों के बीच में, लेकिन ये पुरानी हवेली, पुराने घरों में होता था। इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? आंगन क्या था? आंगन 5 तत्वों का संतुलन था। वह 5 तत्वों में से आंगन जो होता था वह आकाश तत्व को संतुलित करता था, लेकिन अब वह आकाश तत्व ही गायब हो गया तो अब वास्तु रही कहाँ। इसलिए आज के समय में जितनी भी पेट में दर्द और जितनी भी समस्याएं होती हैं वह आकाश तत्व के असंतुलन के कारण होती हैं। इसलिए आज के समय में जितनी भी फॉल सीलिंग है उसमें चमकदार कलरों का उपयोग मत करो। जैसे अपने आकाश का कलर होता है सफेद और स्काई ब्लू, वही कलर का प्रयोग करो तो आपके घर में पेट से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। और आपको मैं एक बात बताऊं, जैसे कि आप देखो पहले के घर में या पहले के समय में अपने भवन या व्यवसाय में धन को गाड़ते थे, लेकिन अब मल को गाड़ने लगे। तब क्या है, जब वास्तु कहां से पॉजिटिव एनर्जी आएगी, कहां से नेगेटिव एनर्जी आएगी। इसलिए आज कम से कम ऐसी वास्तु को प्रयोग मत करो। कम से कम यह देखो कि भूमि की एनर्जी कैसी है, किस दिशा में आप क्या बना रहे हो, इसका नाम वास्तु है। इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि वास्तु कोई 15-20 वर्षों से इसका उदय नहीं हुआ, वास्तु आदिकाल से चली आ रही विद्या है। पुराने जमाने में वास्तु कराना तो चलो ठीक है, सभी के पास बहुत बड़े बड़े मकान, बहुत बड़े बड़े प्लॉट हुआ करते थे, लेकिन क्या अब इस जमाने में जहां हम रह रहे हैं, क्या यहाँ पर वास्तु कराना आसान है? क्योंकि इस महंगाई के जमाने में अगर मैं एक प्लॉट लेने जाऊं तो भी लाखों से कम में तो बात होनी नहीं है। और कोई अगर मेहनत करके अपना एक प्लॉट लेता है और आप जैसा कोई वास्तु वाला जाता है और बोलता है कि ये पूरा प्लॉट ही खराब है क्योंकि इसका वास्तु सही नहीं है, तो इसको लेकर हम क्या बोलेंगे? ऐसे क्वेश्चन भी हमारे व्यूअर्स के जहन में आएंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस के बारे में हम आपको बताएंगे हमारी अगली वीडियो में, जो कि होगी आखिर महंगाई के जमाने में वास्तु कैसे कराया जाए। और इसको बताएंगे, हमारे साथ जुड़े हैं प्रयास मंगल जी। ये अपने पूरा वास्तु के बारे में क्या होता है क्या नहीं होता, ये आपको हर एक चीज आपको बताने वाले हैं। लेकिन अगर आपके जहन में और भी कोई क्वेश्चन है, आपके जहन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है कि मेरे घर में ये समस्या है,
क्या ये वास्तु से रिलेटेड हो सकती है? तो जी हाँ, आप सही जगह हैं, आप सही वीडियो देख रहे हैं। आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाएं और वहां जाकर अपना प्रश्न जरूर लिखें और हमारे साथ बने रहने के लिए अभी जल्द से जल्द आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाला बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहिए खबर टाइम मेरे यानी सागर जैन अमोल के साथ।